हेलो। हेलो जी। भाई। भैया, आप अमित यादव बोल रहे हो? हाँ, बोल रहे भैया, कौन? पवन मिश्रा। अच्छा, बताएं भैया, पवन जी कहाँ से हैं आप? हम वैसे तो इस समय वर्तमान में अमृतसर हैं। अच्छा अच्छा, बताएं मेरे भैया, क्या करते हैं आप? गोंडा से ड्राइवर हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। जी जी, बताएं। आप लखनऊ से हो? जी जी, लखनऊ से। अच्छा। आप इतना क्यों नाराज हो ब्राह्मणों से? हम नहीं, ब्राह्मणों से क्यों नाराज होंगे? अपने भाई मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, कैसे हम दोस्तों से नाराज होंगे अपने? नहीं, आपकी वीडियो मैंने फेसबुक पे लगातार देख रहा हूँ, 3 4। आप घुमा घुमा के ऐसे पटक रहे हो, ऐसे पटक रहे हो कि अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब चलो सही है, उनको अहंकार था अपने ज्ञान का, तो आपने उनको याद दिलाया, अच्छी बात है। नहीं नहीं, हम किस भाई, मैं आपको बताऊं, मैं ना तो किसी के अहंकार को याद दिला रहा हूँ, ना तो मैं किसी को पटक रहा हूँ। हम और जहां तक ब्राह्मण भाइयों की बात है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। वही मैं कहा कि ये क्या नाम, इतना ब्राह्मणों से तकलीफ इनको अंदर से क्यों है? नहीं, हमको क्यों तकलीफ होगी भैया? अपने मित्र दोस्तों से किसी को तकलीफ होती है? अच्छा। किसने आपसे कह दिया कि हमें तकलीफ है? वीडियो कह रही है, किसी ने हमसे चुगली चाई नहीं किया, वीडियो देख रहे थे आपकी वीडियो में तो फेसबुक पे। वीडियो में तो मैंने तरह कहीं नहीं कहा है कि हमें मतलब ब्राह्मणों से तकलीफ या वो है। वो क्या नाम हुआ, रिकॉर्डिंग सुनी अभी मनोज मिश्रा वाली, एक वो नारायण तिवारी जी थे। तो रिकॉर्डिंग मैंने कहाँ कहा भैया कि हमको किसी तकलीफ है? नहीं, आप पूछ रहे शूद्र कौन है। अब उनको ज्ञान बहुत है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि एक ही शरीर में सब हैं। तो वो ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, सब जी एक ही शरीर में है। जी जी जी। तो वो चीज आपको डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, वो घुमाए जा रहे हैं, ज्ञान बांटे जा रहे हैं, ज्ञान बांटे जा रहे थे। अब बताइए, उनको ज्ञान ही नहीं है तो क्या किया जाए? तो आप डायरेक्ट उनको मेला खाने कह रहे हो। नहीं नहीं, वो उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, हम ब्राह्मण हैं तो हम कभी अशुद्ध नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपने अच्छा कर्म किया तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, नहीं, या उस जात में जैसा कर्म किया वैसी जात में आप पैदा हुए। अब उसके बाद जैसा कर्म करोगे आगे के लिए वैसा तैयार करोगे। हमको हमको नहीं लगता कि आपको कैसे जैसा कर्म कर रहे हैं उस हिसाब से जाति आपको मिलती है। आप बताइए कि आप क्या कहते कर्म से हैं, क्या? कोई अच्छा काम करेगा तो क्या वह दलित परिवार में जन्म नहीं हो सकता है उसका? क्या नाम, क्या बोले, फिर से एक बार बोलो आप। कह रहे हैं कोई अच्छा जी जी। काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, तो क्या वो दलित परिवार में उसका जन्म नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा तभी होगा। क्यों गड़बड़ होगा? दलित परिवार में क्या गड़बड़ है? क्या दलित परिवार के लोग कमजोर हैं, या कम दिमाग वाले हैं, या कम ताकत वाले हैं ब्राह्मणों से? देखो, ड्राइवर बता दिए तो हमें उठा के पटको ना आप, हमने ये नहीं कहा। नहीं, कर्म के हिसाब से पैदा होता है इंसान, अपने कर्म के हिसाब से सुख पाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कैसे आप कह दिए कि ब्राह्मण कुल में पैदा तो कोई कहीं भी हो सकता है। हाँ, तो पैदा होने के बाद क्या नाम, कोई कहीं होता है, लेकिन देखते हो ब्राह्मण में दारू, दारू के लिए बिल्कुल मना है, मांस के लिए मना है। तो आप लेकिन उनका कर्म जो पिछला रहता है वो उनको जबरदस्ती ठेके पे ले जाता है, तो आप जबरदस्ती उनको मांस खिलवाता है। तो आप हमें बताइए, कितने, अगर आप पूरा देखिए तो कितने ब्राह्मण परिवार के लोग हैं जो आज भी मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं? आप बंगाल में चले जाइए तो लगभग लगभग सारे ब्राह्मण परिवार के लोग मांस खाते हैं और मछली खाते हैं वहां पे तो। साउथ इंडिया में चले जाइए, वहां भी खाते हैं। ये हाँ हाँ। बिहार झारखंड में भी खाते हैं लोग। तो राजा कौन है आपको ये पता है, नहीं पता है? राजा मतलब? आप यानी ये युग का राजा कौन है आपको पता है, नहीं पता है? नहीं, राजा नहीं, यहाँ तो प्रधानमंत्री का, यहाँ तो राजतंत्र नहीं ना, यहाँ लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री तो उस राजा के अंडर में ही नाच रहे हैं, कोई भी हो, हम आप दुनिया हो तो उसी के राजा के अंडर में नाच रहा है। युग जो चल रहा है कलयुग। यहाँ हेलो। यहाँ तो भैया राजतंत्र नहीं चल रहा, लोकतंत्र चल रहा है। नहीं नहीं, वो आपके संविधान के हिसाब से लोकतंत्र चल रहा हाँ, है। संविधान ही राजा सब कुछ है। युग जो है ना, जी जी। संविधान सब कुछ है, हम मान रहे हैं संविधान सब कुछ है। संविधान, हम ये नहीं कह रहे हैं संविधान अलग है। संविधान इंसान के लिए है, इंसान संविधान के लिए नहीं है। क्या चीज?
हेलो। संविधान अगर आप हो तभी तो संविधान है। हाँ। आप नहीं रहोगे तो संविधान का, आप जानवर के लिए तो संविधान लगा नहीं दोगे। हम्म। है अगर आपको कोई हम आप अगर जानवर को मारोगे, आप के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। हम्म। लेकिन आप जानवर काट लेगा तो किसके ऊपर मुकदमा लिखाओगे? नहीं, जानवर काट लेगा तो उस पर भी कार्रवाई का प्रावधान है संविधान के पास। क्या है, हमें बता दो, हमें जानकारी थोड़ी कम है। अगर कोई पागल कुत्ता और जाता है तो उसको नगर निगम वाले पकड़ ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? कैसे पकड़ के ले जाते हैं? अच्छा वो संविधान के तहत ही तो ले जाते हैं। अच्छा। तो संविधान जो है इंसान, जानवर, पेड़, पक्षी सबको संरक्षण देता है। हम्म। हम्म। आप हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो? हम ऑडियो तो सबकी रिकॉर्ड होती है, जो जो फोन करता है सबकी रिकॉर्ड होती है। अच्छा। जी जी। वैसे हम ये जानना चाहते थे, जैसे कुछ एक होता है कि जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं है। हाँ एक आदमी का पर्सनल भड़ास होती है, एक ज्यादा ज्ञान होने पे भड़ास होती है, हाँ अहंकार होता है। हाँ। तो आपको स्पेशल उनसे दिक्कत थी कि आपके ज्ञान का दिक्कत है? आपको ज्यादा ज्ञान हो गया उसकी दिक्कत थी? नहीं नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम मेरा काम है पत्रकारिता करना, सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना। वही मैं कह रहा हूँ। ये जितने भी पत्रकार हैं, जी जी। अब क्या पता मैं अपने हिसाब से सही बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से गलत लग जाए, तो उसके लिए पहले इनके जनक कौन है आप बता दो। किसके जनक? पत्रकारों के। पत्रकारों के जनक? हाँ, पिता। पत्रकारों के भाई, सारे पत्रकारों के अपने अलग अलग पिता हैं। आप जैसे नहीं आपके आपके अपने अलग पिता हैं। नहीं नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं, आप पूरी बात ही नहीं समझ पाए पहले। हाँ हाँ। जैसे आपके यहाँ किसको पूछते हो? आपके ऑफिस में किसकी फोटो लगती है? हमारे यहाँ क्या अम्बेडकर जी की लगी है और संविधान की लगी है, संविधान की प्रस्तावना लगी है हमारे ऑफिस में। बाकी किसी को नहीं मानते? बाकी किसी को नहीं मानते। नारद की फोटो नहीं लगती है, जो देवताओं के पत्रकार थे? नहीं नहीं, हम नहीं मानते ना। अच्छा सम्मान करते, मानते नहीं है। मानते केवल हम संविधान को है। अच्छा अच्छा। हाँ। हम्म। बस और कुछ? नहीं, ऐसे बात करने का मन किया, 2 ढाई महीने से अपने प्रदेश से अलग था। चलिए बढ़िया हमें है। पंजाब सरकार की ये यात्रा चल रही थी, फ्री यात्रा। अच्छा अच्छा। उसमें गाड़ी चला रहा था, दरबार साहब पे खड़ा था, तो मैं हाँ। वीडियो आपकी देख रहा हूँ 2 3 दिन से। चलिए बहुत बढ़िया। तो देख नहीं रहा था, सुन रहा था। जी जी भैया, मेरे बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कहा चलो यादव जी से बात ही कर लें। नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया। भगवान कृष्ण के जन्म में वंशज में जन्म हुआ है। हम्म। और विचार तो दूसरी तरह जा रहा है। कहाँ दूसरी तरफ जा रहा है? कि कहाँ दूसरी तरफ जा रहा है? दूषित लग रहा है, आपको नहीं लगता? स्वयं को नहीं लगता जैसे मैंने कोई गलती की तो मुझे नहीं मालूम होगा? नहीं, मैं पूछ तो रहा हूँ कहाँ दूसरी तरफ जा रहा है। अब आपकी वीडियो ही बताता है। कोई क्या? पोंगा बता रहे हो किसी को हाँ, कह रहे हो बेटा ये कृष्ण भगवान भगवान ने है। खुद ही कहा है कि जो ज्ञानी है वही पंडित है। हम्म। तो कृष्ण भगवान ने ही सबसे पहले पोंगा पंडितों की लंका लगाई थी, पता है आपको? क्या लंका लगाई थी? कृष्ण भगवान ने अपने आंसुओं से पैर भी धुला था किसी पंडित के, वो आपको पता है नहीं पता है? पंडित के नहीं धुला था, वो अपने मित्र के धुले थे। और मित्र किसी भी जाति का हो आपको सकता है। कौन था? वो अपने वो मित्र मित्र वो कौन था? मित्र की हैसियत से पैर धुले थे। जाति और नहीं, वो कौन था? क्या कहते, जाति की हैसियत से नहीं। और मित्र किसी भी जाति और किसी भी धर्म में हो सकता है। और पोंगा अच्छा। पंडितों की जो लंका लगाई थी कृष्ण भगवान कृष्ण ने, तो तब लगाई थी जब गोवर्धन को उठाया था और गोवर्धन को वह पूजा करना चाह रहे थे। और पोंगा पंडित कह रहे थे कि इंद्र की पूजा करो, और भगवान कृष्ण ने कहा कि हम पूजा करेंगे गोवर्धन की, क्योंकि गोवर्धन हमारे गायों को चारा देता है, छाया देता है, हमें जड़ी बूटियां देता है, हमें फल फूल देता है। तो हम प्राकृतिक की पूजा करेंगे, हम किसी देवता की पूजा नहीं करेंगे जिसको हमने आज तक देखा नहीं है। हम्म। तो पोंगा पंडित ये चाहते थे कि इंद्र की पूजा करें कृष्ण, और सारा मेवा मिठाई हम लेकर अपने घर चले जाएं।
तो कृष्ण ने मना कर दिया। भगवान कृष्ण फिर गए, गोवर्धन की पूजा किए और गोवर्धन को चढ़ाया हुआ जो प्रसाद था वो अपने लोगों में बंटवा दिया। इसी बात से पोंगा पंडित बड़े नाराज हुए और पोंगा पंडितों की उसी समय कृष्ण ने लंका लगा दी। अच्छा अच्छा, वो हम्म। तो परमात्मा की मर्जी होती है, जब जिसका चाहेगा। कहे मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। हम्म। समय होता है। समय होता है ठीक उसी तरीके से। जैसे समय, हाँ एक समय था जो क्या कहते हैं, अंबेडकर जी को पानी नहीं पीने पीने दिया जाता था। दलितों को प्रताड़ित किया जाता था, अंबेडकर जी को के साथ छुआछूत किया जाता था। आज वही समय है कि अंबेडकर जी की पूजा की जाती है। समय बलवान होता है। हाँ, एक अम्बेडकर की बिरादरी का है वो, जो क्या नाम ने अभी ये ज्योति निकला है, पंडित का काम करने जा रहा था। किसी भी बिरादरी से पंडित हो सकते हैं, आपकी मनोभावना है ना। हम्म। तो वो पंडिताई कर रहा था, तो बहुत सारी वीडियो आ रही, देख रहे होगे फेसबुक पे, देख लो। क्या ना चीज? हो देख पाए हो तो मैं भेजू आपके पास, अगर नंबर हो तो। नहीं, नंबर तो यही है। एक क्या तो क्या है, हम जानते नहीं है। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के अशोक, अशोक क्या नाम है, ज्यादा गलत आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। हम्म। दोस्ती थे, पंडित पंडित की सरवर कर रहे थे। क्या चीज? अरे पंडिताई कर रहे थे, ज्योतिषाचार्य थे, वो क्या नाम है अशोक। आप पंडिताई, इतना बड़े पत्रकार हो, ये भी नहीं पता है, न्यूज ही नहीं देखे या फेसबुक नहीं देखे। पंडिताई अलग होती है, ज्योतिषाचार अलग होता है। हाँ, तो बड़े बड़े घर की औरतें नीचे आई हैं एक ही टेबल पे। हाँ, वो एक नीच पोंगा पंडित, नीच पोंगा पंडित जहाँ होते हैं वो अफवाह फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, लोगों को शोषण करते हैं। अच्छा, कहने का मतलब आप उल्टा बोलना नहीं बंद करोगे मालिक। उल्टा बोलना क्या मतलब? आप मतलब आपको ज्ञान हो गया, ढोंग बोले जाते थे, अही ढोंग। अही ढोंग जब क्या? आप हर नीच 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 नीच। हाँ भाई, नीच पोंगा पंडितों को नीच पोंगा पंडित ही तो बोलेंगे। जो आदमी बताओ महिलाओं के साथ अभद्रता करेगा, महिलाओं का शोषण करेगा, उसको नीच पोंगा पंडित ही कहेंगे ना। वो नहीं, नीच उनके पोंगा पंडित ही तो होगा। उनके आप बोल क्यों नहीं रहे हो, अम्बेडकर के बिरादरी का है वो। नहीं, बोलने में डर लग रहा है। नहीं नहीं, कहाँ आप कहाँ पढ़ लिया अम्बेडकर की बिरादरी का है? वो बिरादरी से कोई पंडित या पोंगा पंडित थोड़ी ना होता है। वो तो कर्मों से होता है। वो पंडित नहीं है। अरे पंडित, वो पंडित नहीं, पोंगा पंडित है। अच्छा, जैसे कि मतलब कि आप पीला कपड़ा पहन के यादव हो, मंदिर चले गए, आप पंडित हो गए, होगा पंडित उसी को बोलोगे। पंडित ज्ञान से होता है, किसी क्षेत्र के विद्वान को पंडित कहते हैं। और कोई किसी क्षेत्र का विद्वान होने का दावा करे और ज्ञान ना हो तो उसे पोंगा पंडित कहते हैं। अच्छा, बात समझ में आई? समझ में आ रही, जब भी हम आपसे बात किए जा रहे परमानेंट। चलो बढ़िया है, तो समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत है अभी, अब आपसे और थोड़ी देर बात करेंगे। बताओ भैया, आपकी हम्म। खुशी है बात करने में, बात कर लो। बताओ भाई मेरे। अब देखो, जैसे हमारे हमें पता नहीं क्यों लगा, हम हम्म। कभी किसी पत्रकार के लिए फोन किए नहीं, मतलब बहस करने के लिए। हम्म। आज पता नहीं क्यों मन कर दिया कि बात करें। आप जो भेदभाव बता रहे हो, कोई एक इंसान ने किया है, सबने नहीं किया है। अरे तो हम जो भेदभाव किया हम उसी को तो पोंगा पंडित कह रहे हैं। हम सबको कहाँ पोंगा पंडित कह रहे हैं? नहीं, आपके बिरादरी के भी कई होंगे, उनके अंदर अहंकार है कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भाई अहंकार होना अलग बात होता है, भेदभाव करना अलग बात होता है। अहंकार, अहंकार अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब वो तो तय आपको करना है, आपके पास कैसा अहंकार है। भाई देश के सैनिकों के पास भी अहंकार होता है कि हम इस देश के सैनिक हैं और हम मजबूत हैं और देश हमारा महान है। तो अहंकार अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अहंकार होना भी चाहिए, लेकिन अच्छा अहंकार होना चाहिए, बुरा अहंकार नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने जो पोंगा पंडित जिसको कहा है, उससे आपको क्या तकलीफ हुई है? अरे पोंगा पंडित आपने किसी एक व्यक्ति को कहा जिसने आपको तकलीफ दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सबको लपेटे जा रहे हो, उस बात पे दिक्कत है हम कैसे कि आप। अरे नहीं मेरे भाई, मैंने मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को जैसे पोंगा सुनो पंडित कह सुनो रहा हूँ। सुनो तो सुनो, आपको जैसे आपको कैसे? आप परमात्मा के अंश हो, ऐसे वो भी है। उनका कर्म रहा, वो ब्राह्मण में हुए, उससे आपको तकलीफ हो रही है, और तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। हम्म, प्रकृति। आप गलत फहमी में जी रहे हो। मैं बताऊं,
परमात्मा नहीं मैं इस प्राकृतिक अंश देखो सभी लोग हैं। आप तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैंने किसी व्यक्ति को पोंगा पंडित कहा तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, हमें काहे के लिए ज्यादा तकलीफ होगी, वो वीडियो आगे ढकेल देंगे, बस नहीं देखेंगे। मत देखिए। ये तो हमसे आपसे बात करने का दिल कर दिया, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर इनसे बात करके थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। तो चलिए, आपका टाइम पास हो गया, हमारा भी टाइम बर्बाद हो गया। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आपको इस बात का भी अहंकार है कि बहुत बड़े पत्रकार हैं, इनसे छोटे आदमी से बात किए तो हम बर्बाद हो गए। नहीं, फर्जी चीजों के लिए समय बर्बाद करना तो बर्बाद ही होता है ना। नहीं, आप सबसे बात कर रहे हो इसी चीज में, आपकी बात बड़ी हो जाए, आपको मजा आ जाए, तो नहीं, आप नहीं, आप मेला खिला दो किसी ब्राह्मण को, बेशक उसका कर्म खराब है, वो कर्म खराब है, आप भोगेगा। भाई परमात्मा है, उसके लिए आप ठेकेदार नहीं हो। कोई ये कहे कि हम कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, ब्राह्मण कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। कोई ये कहे कि नहीं, हम वो तो नहीं होता है, अगर अशुद्ध नहीं कीड़े हो, कीड़े और कीड़े पड़ जाते हैं कहता काम है कि खराब गाय कर। गाय और गंगा के बराबर हम हैं। तो गाय और गंगा जो काम कर रही है वही काम आप भी करो भाई। गंगा तो दुनिया भर का मैला गाय लेके को जा रही है, आप भी लेके जाओ। गाय को गाय को क्या नाम, कलयुग में शराब मिला है, वो मेला खा रही है, नहीं तो गाय मेला क्यों खाती है? तो गाय खा रही है तो आप क्यों नहीं खा रहे हो? तो आप बराबर हो ना गाय के फिर। आप खा लो ना, आपको ज्यादा शौक हो हम तो रहा है। कहते नहीं हमने है, क्यों कह रहे हो, हमने नहीं तो है कि ऐसे हम कोई बराबर बात हैं। नहीं की। हम तो कहते हैं हम इंसान हैं, लेकिन आप तो गाय और गंगा के नहीं, बराबर बन हमने ये जाते नहीं हो। कहा, हमने ये नहीं कहा आपसे। आपने नहीं कहा। आप खाओ मेला आप खाने का अपना ज्यादा जिसकी वो है, बात कर रहे हो, मैं आपको उसकी खाने उसी की का बात अंदर कर रहा कर दो। हूँ। आप जिसकी बात नहीं कर रहे तो आप हो, मैं चले उसी की वही बात कर लपेट रहा दिए। हूँ। जिस ऑडियो की आप बात कर रहे हो, मैं उसी ऑडियो की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है मेरे भाई, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी।